के अंदर आकर के हमने उस मालिक की यादगार की है तो सब कुछ ठीक है। अगर उसको बुला दिया और हमने जिंदगी में बाकी चाहे सारे क्षेत्रों में कितनी तरक्की कर ली हो, चाहे कितने ही बड़े ओहदे प्राप्त कर लिए हो, कितनी प्रॉपर्टी प्राप्त कर ली हो, कितनी हमने शान शौकत या दुनिया के अंदर अपनी इज्जत बना ली हो, ये दुनिया की चीजें शरीर के साथ ही इनका ताल्लुक है। जब शरीर यहाँ रह जाएगा तो ये सारी चीजें यहीं रह जाएगी, फिर साथ क्या जाएगा। तेनू भेजा सी लाल खरीदने नू, तू कोलियां दे ढेर ला बैठा। हुक्म सी सच्ची किस तुरी खरीदने का, हिंग जवान दे ढेर ला बैठा। उस शाह आगे की जवाब देवेगा जिदी सारी रकम खर्च करा बैठा। वाह बे आसामिया तेरी की सौदागरी, एवं मुंह तट्टी ते टोर पा बैठा। हमें इस संसार में ये मालिक ने 84 लाख यूनियों से निकलने का एक चांस दिया था, मौका दिया था। अगर उसको चूक गए तो इस दुनिया में हमारी कोई उपलब्धि नहीं रही। कहते हैं कोई विद्वान था, उसकी कहीं सभा के अंदर जाके स्टेज पे उसने भाषण करना था। अब रास्ते में एक नदी आ गई। अब नदी के ऊपर कोई पुल नहीं था, किश्ती द्वारा उस नदी को पार करना होता था। तो जो किश्ती चलाने वाला था नाविक, वो खाना खा रहा था। एक उसका लड़का वहां बैठा था। तो वो जो विद्वान थे वो कहने लगे भी मेरा टाइम बड़ा कीमती है और मेरे को नदी पार जल्दी करवा दो। आगे मेरा स्टेज लगा हुआ है और पब्लिक मेरा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। मेरा वहां पहुंचना बहुत जल्दी और जरूरी है। तो वो कहने लगा ऐसा जी मैं तो खाना खा रहा हूं, चाहे कितनी किसी को जल्दी हो, मैं तो पहले खाना खा के बाद में काम करूंगा। अगर इतनी ज्यादा ही जल्दी है तो ये मेरा लड़का ये आपको किश्ती से पार करवा देता है। अब जो जैसा धंधा करते हैं उनके बच्चे वैसा सोबती सीख जाते हैं। कहते हैं बिल्ली के जन्मे हुए चूहे के जन्म किए हुए बिल्ली खोदना जानते हैं। तो मिस्त्री के बच्चे मिस्त्री बन जाते हैं, पढ़ाने वाले के बच्चे खुद ही पढ़ने लग जाते हैं, जमींदार के बच्चे खुद ही जमींदारा करना सीख जाते हैं। तो इसी तरह वो नाविक था, उसका बच्चा भी किश्ती चलाना जानता था। अब वो 15, 16, 14 साल का बच्चा था। किश्ती पे उस महोदय को बिठा के ले गए। अब उस महोदय ने देखा भाई ये बेचारे सिर्फ थोड़े पैसे लेके और अनपढ़ आदमी है, किस तरह गुजारा करते हैं, दुनिया में इनकी क्या पोजीशन है, कहाँ ये कहाँ मैं इतना बड़ा विद्वान आगे स्टेज पे भाषण करूंगा, कितनी पब्लिक मेरे को देख के प्रभावित होगी। तो उस प्रभाव में आकर के उसने उस बच्चे से पूछा, अरे बच्चे तेरी उम्र क्या है? कहता जी 15 साल। स्कूल गया है कभी? कहता नहीं। पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं सीखा ना। तो तेरी ये 15 साल उम्र यूं ही चली गई। जिंदगी का तीसरा चौथा हिस्सा है ना तेरा ये बेकार चला गया। तेरे को पढ़ना चाहिए था। ये तो किश्ती चलाना ये तो अनपढ़ों का काम है। अब इतना उसने कहा, थोड़ी देर में मौसम खराब हो गया, किश्ती थोड़ी और आगे बढ़ी। तो लड़का कहने लगा अच्छा एक बात बताओ जी, आपको तैरना आता है?
कहता ना, मेरा काम तैरना सीखना थोड़ा ही है, मेरा तो बड़े बड़ी स्टेजों पे भाषण देना, ज्ञान चर्चा करनी, ऐसे बड़े काम है, ये तो छोटे काम हम इनको निगाह में नहीं करते। वो कहने लगे आपने तैरना नहीं सीखा, आपने बहुत बड़े बड़े भाषण दिए, बड़ी बड़ी स्टेजें अटेंड करी, लेकिन वो आपकी स्टेजें, वो भाषण और वो पढ़ाई, वो डिग्री सारी पानी में चली गई। कहने लगे ये क्या बात करता है? बोले मैं सच्ची बात करता हूँ। बोले कैसे? बोले अभी मौसम खराब हो गया, तूफान आएगा और ये किश्ती पानी के अंदर लोटपोट हो जाएगी। अब मेरे को तो तैरना आता, मैं तो किनारे लग जाऊंगा और आप यहीं पे गोता खाएंगे इस नदी के बीच में। तो इतने मौसम खराब हो गया, वो तो वही बात हुई, किश्ती पलट गई और जो विद्वान है वो उसमें गोता खाते हैं, कभी नीचे कभी ऊपर गटक गए। अब कितनी डिग्री थी, कितने बड़े विद्वान थे, सारी चीजें की उपलब्धि थी, ज्ञान ध्यान, क्या काम किया अगर उसने तैरना नहीं सीखा। इसी प्रकार ये संसार भव सागर जिसके अंदर हम आए हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा समुद्र है, वो तो नदी थी, इसको भव सागर कहते हैं, जिसका आर पार का कोई पता नहीं, कब से इसके अंदर हम आ रहे हैं, कब से इस यहाँ से हमारा निपटारा होगा। अब इसके बारे में हमने कभी विचार नहीं करते, और चाहे हमने कितनी उपलब्धियां कर दी तो वो हमारा किस काम की है बताओ। इसलिए अगर हमने ये काम सीख लिया, इस दुनिया में आकर के अगर हमने गुरु धारण किया है, नाम दक्षिणा ली है और उस पे अमल कर रहे हैं, साथ संगत में आते हैं, तुलसी संसार में कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। तुलसी संसार में 5 चीज है सार, वो क्या है? साध संगत सतगुरु, दया दीन उपकार, ये 5 चीजें हैं। अगर ये आपके पास है तो इस संसार से आपका पार उतारा हो जाएगा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। अगर संतों का हमें सानिध्य प्राप्त है, उनकी सोबत प्राप्त है, तो सब कुछ है, चाहे हमने कोई दुनिया की उपलब्धि ना की हो। क्यों? इस संसार से जब हम जाएंगे, अब जैसे अपने घर से बाहर जाते हैं ना, तो किसी के जेब में पैसा है, वो कहीं जाके आराम खरीद सकता है, खाना खरीद सकता है, बिस्तर खरीद सकता है, कमरा किराए पे ले सकता है, कोई साधन किराए पे ले सकता है। और जिसके पास पैसा नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति क्यों ना, उसको कोई रिक्शे पे ही नहीं बिठाएगा। इसी तरह इस संसार से हम जहां चले जाएंगे ना आगे, तो वहां पे इसी चीज की कीमत होगी। भी इसने राम नाम का कितना धन कमाया है। कबीर साहब ने इसलिए कहा है, कबीर सब जग निर्धन धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जिसके राम नाम धन होए। इस राम नाम धन के अंदर इतनी ताकत है। मीराबाई का किस्सा है। मीराबाई ऐसी जिसकी कोई दुनिया के अंदर भगत श्रोमणी है, जिसकी कोई मिसाल नहीं है, और वो ऐसे की ऐसी यूं की यूं उस परमात्मा के अंदर समा गई। कहते हैं जब मीरा भक्ति करने लगी तो उसके ससुराल वाले थे ना, जो परमात्मा को याद करते हैं दुनिया में, तो उसको बहुत मुकाबला करना पड़ता है, निंदा सुननी पड़ती है।
और दुख सहने पड़ते हैं। इस प्रकार वो तो एक जनानी थी, उसके लिए तो और भी ज्यादा ये तकलीफें थी, ताना मेना समाज का, परिवार का, गांव का, देश का। तो एक तो वो ऐसे ऊंचे परिवार में, और फिर परमात्मा का नाम लेना, किसी गरीब संतों की झोंपड़ी पे जाना, तो वो अपने ध्यान के खिलाफ समझते थे। तो वो जब संतों के पास जाती तो उसके घर वाले उसके सारे दुश्मन हो गए। कहते तू तो हमारे समाज की नाक कटवा रही है, तू संतों के पास जाती है, उनके पास क्या रखा है, तेरे पास किस चीज की कमी है, क्या मांगने के लिए जाती है तू। वो बेचारी उनकी सुन लेती, कुछ ना कहती। सुनते सुनते रहे से इतनी तंग किया उसको, उसने अपना ससुराल छोड़ दिया। उसके पति की भोजराज था, वो उसकी मृत्यु हो गई। आखिर में वो अपने पीर चली गई मायके, वहां रहने लगी। और उस मालिक का नाम रट रट के इतना रटा, कहते हैं एक दिन खुद साक्षात मालिक प्रकट हो गए। कहने लगा, बोल मीरा तू क्या चाहती है, मांग आज, मांग जो कुछ मांगना। तो वो क्या कहती है, कहता आज मेरे को टाइम नहीं है मांगने का, आप कल 12 बजे आना, फिर मांगूंगा। सोच विचार, देखो परमात्मा आ गया, और उसको भी उसने ना इतना अहमियत नहीं दी। भक्त के अंदर भगवान से ज्यादा पावर आ जाती है। कहने लगी आज मेरे को फुर्सत नहीं है, आप अगर मेरे को मिलना तो कल आना। कल का टाइम दे दिया। उसकी सहेलियां साथ थी, वो कहने लगी तूने ये क्या किया। अरे साक्षात भगवान आ गए, उनसे मांगना चाहिए था। अब वो तेरा नौकर रोजाना आएगा, कल आएगा, तेने तो ऐसे कह दिया जिस तरह नौकर को कहना होता है। कहने लगी जे वो जानता है ना तो वो आएगा, समझ गई। अगले दिन जो टाइम दिया था ना उसी टाइम सही आ गया। कहने लगा बोल आज क्या चाहिए आपको। तो उसने क्या मांगा। कहने लगी आपके मिलने के बाद में अगर किसी चीज की कमी रहती है तो वो चीज दे दो मेरे को। आपको मिलने के बाद में अगर किसी चीज की कमी रहती है वो चीज मेरे को दे दो। अब कमी क्या है, जिसको मालिक मिल गया कमी किस चीज की रहेगी। तो मालिक को जवाब नहीं आया। फिर कहने लगी चलो, फिर भी कहते बोले कुछ न कुछ मांग, फिर भी तू कुछ न कुछ मांग। उसने क्या मांगा। कहती है मेरे को तो पता है आप मेरी रूह को ले जाओगे, मैं तो आपके अंदर समा जाऊंगी। अब लोगों के तो पीछे ये शरीर है, इसके अंदर मैंने रह करके आपकी भक्ति की है, मेरा पीछे आपके सिवा कोई नहीं है। लोगों के जो परिवार होते हैं, उनके बाल बच्चे होते हैं, वो उनका शरीर उसका संस्कार कर देते हैं। मेरे शरीर का पीछे संस्कार करने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरी शरीर की मिट्टी भी खराब ना हो। फिर कहती फिर क्या चाहती है तू, पूछा। कहने लगी मेरे को ऐसे की ऐसी ले जा जैसे अब हूं ना, कभी आत्मा को निकाले कभी शरीर को, एज इट इज जैसे हूं ऐसे की ऐसे मेरे को ले जाओ। कहते परमात्मा ने छाती पाड़ के और उसको अंदर समा गया शरीर समेत। कहीं इतिहास में मीराबाई के संस्कार के बारे में पढ़ा है। कितने ही बड़े भगत होंगे, सबके शरीरों का संस्कार होता है। एक मीराबाई ऐसी हुई है जो जैसी थी ना एज इट इज मालिक में समा गई।
इसका कितना बड़ी भक्ति थी। तो जिसने उस मालिक का नाम जपा है उससे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।